ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम कश्मीर की तर्ज पे यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। जहाँ तक डिपार्टमेंट की स्कीम का तल्लुक है, मेरे ख्याल में जम्मू में उसी तरह की तरीके की स्कीमें चल रही हैं, बल्कि फंडिंग में भी कोई कमी नहीं है। वक्त की ज़रूरत सिर्फ ये है कि हमारे किसान भाई जो हैं उनको इसके बारे में अच्छी जानकारी हो जानी चाहिए। इस काम के बारे में, ये एक टेक्निकल काम है, ये एक प्रोफेशन के तौर पे जब हम लोग इसको देंगे। बागबानी, पहले सच कहा यहाँ बहुत सारे किसान भाइयों ने कि हम कुछ देर पहले ये सोचते थे कि एक पौधा हम लाए हैं खुबानी का या दूसरा कोई पौधा शौक के तौर पे रखते थे, लेकिन इस पेशे को पेशे की नज़र से नहीं देखा गया, तजारत की नज़र से नहीं देखा गया। कभी किसी ने यहाँ ये नहीं कहते थे पहले लोग कि भाई मेरा पेशा है जो बागबानी करना। ये ज़रूर कहते थे हाँ जी मैं ज़मींदारी करता हूँ। ज़मींदारी क्या करता था, मक्की ज़्यादा लगाए। हमारा ये पूरा एरिया जो है राजौरी और पुंछ का, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 90% से ऊपर लोग सिर्फ मक्की लगाए। जबकि मक्की में अगर हम देखें तो इसकी एक कनाल की अगर फ़ायदे का नज़र रखें, एक तजारत के तौर पर अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल घाटे वाला सौदा है। 300-400 रुपये एक कनाल मुश्किल से मैसर होता है। जबकि वो एक पौधा जो हमारा है वो भी अगर चाहे सेब का हो, चाहे अखरोट का हो, पीकानट हो या कोई स्टोन फ्रूट हो, तो वो भी 10,000-15,000 से कम है। इसमें 50,000-60,000 तक भी जाता है। लेने इस बारे में ज़रूर बात यहाँ पे हुई है। हमारी नॉलेज में भी ये बात आई कि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने जिसने प्लांटेशन यहाँ की थी, उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। तो इस सिलसिले में हमने जो मैंने अपनी टीम को भी यहाँ बोला कि हम इसमें वेरीफाई करके उस कंपनी से ज़रूर जवाब लिया जाएगा कि क्यों ऐसा धोखा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कीम समझने की ज़रूरत है। हमारी जो स्कीम है इसमें महकमा बागबानी नहीं पौधे नहीं, आज की डेट में हम पौधे नहीं दे रहे हैं लोगों को, बल्कि थर्ड पार्टी जो इम्पेनल्ड एजेंसीज हैं वो पौधे जो हैं लगा के देते हैं। पैसा जो सब्सिडी वाला है और जो प्रमोटर का अपना, ग्रोअर का अपना जो पैसा है वो दोनों मिला के उसको जाते हैं तीसरी पार्टी को। हमारा एक थोड़ा सा फैसिलिटेशन का रोल है, सुपरविजन का रोल हमारा भी रहता है, लेकिन पौधे जो लाने हैं वो किसान अपनी मर्ज़ी से लाता है और जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर वो भी अपनी मर्ज़ी से चुनता है। हमारा उसमें ये नहीं। ये ज़रूर है कि अगर किसी ने धोखा किया है तो ये लायबल टू बी पनिश और उसमें वेरीफाई किया जाएगा। उसमें हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ये अगर इस तरह की सच्चाई है। और उसकी एक और चीज़ बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, शायद मेरे किसान भाइयों को ये पता नहीं है कि 3 साल तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको पूरी पेमेंट वैसे भी नहीं जाती है। पूरी पेमेंट किसान को भी नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रू टू टाइप पौधा हुआ या नहीं, सही किस्म सही तरीके से फल आया, जो उसने जिस तरीके का उसकी क्वालिटी बताई थी वो क्वालिटी आई नहीं, या फल भी आए या नहीं, तब उसको पेमेंट होती है। तो तब तक मैं ये भी कहता हूँ कि अपने महकमे में जो मेरे ऑफिसर साहिबान यहाँ हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि थर्ड जो उसको पेमेंट जानी होती है उसको प्रॉपर वे से और चेक करने की हमें ज़रूरत है। जो अगर इस लेवल पे ये हुआ है तो उसको रिप्लेसमेंट जो है किया जाना चाहिए। जो कंसर्न एजेंसी है उसको रिप्लेसमेंट करना ये उनकी एग्रीमेंट में शामिल है कि अगर कोई कमी पेशी पाई जाती है तो उनको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। बात कर रहे हैं, देखो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राजौरी पुंछ में हमारे बहुत सारे लोग इग्नोरेंट, नवाफियत, अवेयरनेस नहीं, जानकारी नहीं। यालाबारी होती है यहाँ पे राजौरी पुंछ में, जैसे रैना साहब ने अभी बताया कि यहाँ पे यालाबारी होती है, सच्चाई है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास कुछ सब्सिडी का प्रोविजन रखा गया है इसकी रोकथाम के लिए। उसमें जो नेट हम लगाते हैं, एंटी हेल नेट जिसको बोलते हैं, वो एंटी हेल नेट फार्मर्स को दिए जा सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ CHO साहब से भी कहता हूँ कि अगर जितने भी लोग यहाँ इस तरह के लगाना चाहते हैं, बाग लगे हैं और वो एंटी हेल नेट लगाना चाहते हैं, हम उस पर सब्सिडी देंगे और इस चीज़ को भी चेक किया जाता है। ये तो नहीं हो सकता हम एंटी हेल नेट के लिए एक प्रोटेक्शन कर सकते हैं, यालाबारी को तो रोक नहीं सकते हैं। ये जो तक तल्लुक है भी HADP की सब्सिडी का, कुछ लोगों ने कल मैं सुंदरबनी से आगे यहाँ तक आया हूँ तो मैं लोगों से मिला हूँ, ये कुछ लोगों ने मुझे बोला है, लेकिन उसमें सच्चाई ये है कि हमें कुछ पैसा अभी आया 2 दिन पहले। मेरे चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर जो हैं वो बिलिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन 35% और पैसा हमारे पास आ गया वो भी मिल जाएगा। और पहले जो पैसा था वो इनने दिया है। तो बहरहाल HADP स्कीम में जहाँ तक ताल्लुक है सब लोगों को सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी बहुत जल्दी मिल जाएगी।
उनको सिर्फ उनकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी हो जानी चाहिए, कहीं JIT है या कोई इस तरह के इश्यूज़ टेक्निकल नहीं होने चाहिए तो रुकावट बने। बाकी कोई भी मेरा किसान भाई जो इसमें आगे आना चाहता है, फिर भी मज़ीद अगर किसी जगह किसी को दिक्कत होगी तो हम उसको भी और मज़ीद चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल में वो सब्सिडी जो रह गई है वो 1-2 दिन में वो भी रिलीज़ हो। उसमें तो उल्टी मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को, तो इसे भी आपसे जहाँ तक हमारे रजौरी खिता पीर पंचायत की अगर बात करें, हम आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो लोगों की यहाँ पे एक सोच है, वो ये यहाँ की जो ज़मीनें हैं उसमें क्या उग सकता है, कहाँ क्या चल सकता है।